और एक बड़ा चीज फायदा बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, सबसे बड़ा। सही बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो है तानाशाह शब्द पर लेकर। चारों तरफ यह चल रहा था बीते कुछ सालों से कि मोदी जी तानाशाह है। गद्दाफी, हिटलर, स्टालिन, इनकी रेस में लोग उन्हें देखने लगे थे। अब शायद बीजेपी ये परसेप्शन देने की कोशिश करे कि वो कौन सा तानाशाह है जिसको जंतर मंतर पर जाकर तुम 10,000 गाली दे देते हो, जिसकी मां बहन को तुम नहीं छोड़ते हो, और उसके बाद भी आधी रात को आकर हेलो फ्रेंड्स तुमसे बात कर रहा है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो झुकता नहीं है। 12 साल में अगर आप मसले उठाओ, सुषमा स्वराज से शुरू हुआ था, सुरेश प्रभु खुद इस्तीफा देने गए थे, कहीं नहीं झुका। अब परसेप्शन की लड़ाई में देखो आप, अब आएगा कि वो बच्चों के लिए झुक गया। ऐसा कैसा तानाशाह। आज रात को अगर मोदी जी आकर एक बार और कह दें हेलो फ्रेंड्स मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, आर यू हैप्पी? यकीन मानो जितना आदमी गाली दे रहा था वही बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा मीम बना के कर देगा। पिछला वाला रील 300 मिलियन गया था, आपकी वाला 700 मिलियन चला जाएगा। तो परसेप्शन की लड़ाई में एक तरफ सरकार की हार हुई है, लेकिन एक तरफ सरकार की जीत भी हुई है। सरकार की हार यह हुई है कि अब कोई भी प्रोटेस्ट करने आएगा, हर किसी को उम्मीद दिखेगी कि भैया सरकार पे चढ़ जाओ, सरकार से बात मनवा सकते हो सकता है कुछ समय बाद सीजेपी वाला ही आए, यही आएगा एक और मसला लेके, क्योंकि खून तो इनको भी लगा है कि भाई हम जीत गए। आज देखा आपने, यस यस, और पॉलिटिकल बैकिंग भी इनकी थी, विच इज अगेन ट्रू। ये तो बात बच्चों की थी इसलिए पूरा देश आया, बट पॉलिटिकल बैकिंग तो थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 2027 के चुनाव, 2026 के चुनाव जिन राज्यों में हैं उन लोगों ने पूरा जोर लगाया था, मंच पर भी आए, सपोर्ट भी किया, उनकी पार्टी के लोग आए। उन्हें उम्मीद दिखेगी कि यहां से हर बात पे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो बिना चेहरे के। यह सरकार का नुकसान होगा कि अगर एक बार झुक गए दूसरी बार झुकेंगे। पहली बार झुकाना मुश्किल होता है ना, दूसरी बार तो उदाहरण होता है। पिछली बार तो झुके थे आप, जनता के लिए करेंगे आप, और यही सरकार की सबसे बड़ी कमाई थी कि सरकार झुकती नहीं। इसी बात की वजह से आधे आंदोलन शुरू होने से पहले मर जाते थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि भैया मोदी सरकार के खिलाफ बैठ के क्या करना, वो सुनते ही नहीं है। यह सरकार का सबसे सस्ता हथियार था।